नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल अड्डाबाज पर। 15 अक्टूबर 2024 को जारी एक संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब महिलाएं और लड़कियां आवश्यक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं, जिसमें नकद लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन शामिल हैं। यह रिपोर्ट गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले जारी की गई थी, जिससे इन असमानताओं को हल करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा का महत्व बताते हुए यह प्रणाली उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से कठिन समय में, ताकि उन्हें गरीबी और आर्थिक अस्थिरता से बचाया जा सके। इसमें बेरोजगारी लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन जैसे उपाय शामिल हैं। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जब महिलाओं को इन सुरक्षा उपायों तक पहुंच नहीं होती, तो वे गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और आर्थिक चुनौतियों का सामना करती हैं। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में बढ़ता लिंग अंतर भी चिंता का विषय है। 2015 के बाद कुछ प्रगति होने के बावजूद, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में लिंग अंतर और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, वैश्विक स्तर पर 6% से अधिक महिलाएं मातृत्व लाभ प्राप्त किए बिना बच्चे पैदा करती हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में यह संख्या 24% तक पहुंच जाती है, जिसका अर्थ है कि लगभग सभी महिलाएं उचित समर्थन के बिना जन्म देती हैं, जो उनके आर्थिक स्थिरता और उनके बच्चों के कल्याण को प्रभावित करता है। इसके अलावा संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती महंगाई जैसी संकट स्थितियों ने महिलाओं की स्थिति को और भी खराब कर दिया है। 2022 के बाद से महंगाई ने महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है, खासकर 35-34 आयु वर्ग की महिलाओं को, जो समान आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अत्यधिक गरीबी में रहने की 25% अधिक संभावना रखती है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं, जहां उनकी गरीबी दर स्थिर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में 7.7 गुना अधिक है। सरकारी प्रयासों के बावजूद वैश्विक स्तर पर लागू किए गए लगभग 1000 सामाजिक सुरक्षा उपायों में से केवल 18% ने महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि कुछ देशों ने प्रगति की है, जैसे मंगोलिया ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश लाभ का विस्तार किया है, जबकि मैक्सिको और ट्यूनीशिया ने घरेलू श्रमिकों को अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया है, जिससे उनकी वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे लिंग संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां विकसित करें, जो महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं, जैसे मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच और संकटों में गरीबी के खिलाफ सुरक्षा। महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर ये प्रणालियां लिंग असमानता को कम कर सकती हैं और आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं। हालांकि कई देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार कर सकते हैं, लेकिन निम्न आय वाले देशों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनुमान लगाया गया है कि इन देशों को सभी के लिए एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा फर्श बनाने के लिए $57.9 बिलियन की आवश्यकता होगी। इस फंड की कमी के कारण इन देशों के लिए महिलाओं को पर्याप्त समर्थन प्रदान करना मुश्किल हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा में लिंग अंतर को बंद करना गरीबी को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। लिंग केंद्रित नीतियों को लागू करके सरकारें महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार कर सकती हैं, जिससे वे आर्थिक चुनौतियों और संकटों के प्रति अधिक मजबूत बन सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली खबरों के लिए जुड़े रहिए सोशल अड्डाबाज के साथ। धन्यवाद।